बोल साचे दरबार की जय। राम जी से विनय। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के 252 पद की हैं। इनका अर्थ इस प्रकार है। हे मेरे बाप जी, मैंने अपने ही हाथों अपनी करनी बहुत ही बिगाड़ डाली है। आपकी बलाएं लेता हूँ। इस लोभी और झूठे की इस एक बात को एक बार तो सुधार दीजिए, क्योंकि जिस के साथ आपने भलाई की उसी की बात बन गई। दया करके आज मेरी भी बिगड़ी बना दीजिए। शरीर रोगी है, मन बुरी बुरी कामनाओं से मलिन हो रहा है और वाणी दूसरों की निंदा करते और झूठ बोलते बोलते नष्ट हो गई है। जिस तन मन वचन से साधन होते हैं वे तीनों ही साधन के योग्य नहीं रहे, परंतु साधनों का यह नियम है कि बिना साधे वे सिद्ध नहीं होते। इससे अब तो हे कृपा निधे, आपकी एक कृपा ही ऐसी अनूठी है जो मेरी बिगड़ी बात को बना देगी। आपकी कृपा से ही मुझ साधनहीन का सुधार हो सकता है। आप पापियों को पवित्र करने वाले, दुखियों और अनाथों के हेतु, निराधारों के आधार, दीनों के बंधु और स्वाभाविक ही दयालु हैं। किंतु मैं तो इनमें से एक भी नहीं हूँ। अहंकार के मारे मैंने अपने आप को कभी पतित, दुखी, दीन, अनाथ और निराधार माना ही नहीं। तब फिर आप इनमें से किस नाते से मुझ पर कृपा करेंगे? ना तो मैंने विवेक से अपने शत्रुओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ ही युद्ध किया है, ना ही उन पर विजय ही प्राप्त किया है। इसी से मैं दैहिक, भौतिक और दैविक इन तीनों तापों से जल रहा हूँ। जैसा बोया है वैसा ही काट रहा हूँ, किसे दोष दूँ? मेरा स्वांग तो सीधे साधे साधु सा है, पर करने में तो मैं कलियुग से भी बड़ा हुआ हूँ। मेरी बुद्धि को परलोक की भगवत संबंधी बातें फीकी लगती हैं और यह संसार के रंग में रंगी हुई है। यह केवल विषय भोगों के पाने ना पाने की उलझन में फंसी रहती है। हे महाराज, इस बड़े भारी दुष्ट समाज के साथ आज तक जितने दिन बीते सो व्यर्थ ही चले गए। अब किसी न किसी तरह आपके नाम का सहारा लिया है। हे राम जी, आपकी भली भांति जानते हैं कि आपके नाम का कैसा प्रताप है। ना मालूम मुझ सरीखे कितने नाम के प्रताप से तर चुके हैं। मेरे लिए तो सिवा आपके नाम के विधाता ने दूसरी गति ही नहीं रची है। आपको असंतुष्ट करने लायक मेरे करोड़ों कुकर्म हैं, किंतु संतुष्ट करने लायक तो मेरी एक निर्लज्जता ही है। मेरी निर्लज्जता पर ही प्रसन्न होकर कृपा कीजिए। बोल साचे दरबार की